हेलो एवरीवन, इट्स मी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैंटेसी स्टोरी। आज हम अपने फंक्शन फेयर ऑफ हैप्पीनेस के नेक्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। होप आज का पार्ट आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग को वांग जी के मैसेज देखने के बाद सच में बिलीव हो जाता है कि वांग जी तो शादी करने के लिए जा रहा है। इधर सिचन कब से वांग जी को गले लग रहे थे और चिरेन उससे कह रहा था सिचन वांग जी को जाना चाहिए। तो सिचन कहता है अभी टाइम है अंकल, और वैसे भी मेरा भाई मुझसे दूर जा रहा है, कुछ टाइम तो रुकने दीजिए ना। तभी चिरेन कहता है सिचन ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहे हो, आज ये पहली बार थोड़ी ना तुमसे अलग हो रहा है। तो सिचन कहता है हाँ तो अंकल बीजिंग सिटी और दुबई में कितना फर्क है। तभी वांग जी कहता है ब्रदर मैं बस 1 वीक के लिए जा रहा हूँ। तो सिचन कहता है 1 वीक, हाँ तो 1 वीक क्या कम होते हैं। 1 वीक में 7 दिन होता है, 7 दिन में हर एक दिन होता है, हर एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे में 1 घंटा में तो सिर्फ 7 मिनट होता है। क्या ये 1 ईयर से कम नहीं हुआ। इधर विंग कह रहा था सब मेरी गलती है, मुझे उसे पसंद ही नहीं करना चाहिए था। उसका बेटा है ये बात पता होते हुए भी मैंने उसे पसंद किया। लेकिन तभी शिजी और जिंगी थोड़े से एक्टिंग करते ही कहते हैं क्या आप सच में मेरे डैड को पसंद करते थे। वो दोनों ऐसा दिखाते हैं मानो उन दोनों को पता ही नहीं है कि ना कभी विंग वांग जी को पसंद करता था और ना ही कभी वांग जी विंग को पसंद करता था। तभी विंग कहता है पर कोई फायदा नहीं है, मैं लैंजन को पसंद करता था या नहीं करता था, अब इस बात का तो कोई फायदा ही नहीं है। मुझे लगा वो भी मुझे पसंद करता है। तभी वेंचिंग कहती है तुम इसे ऐसे कैसे जाने दे सकती हो। तभी जिनसा कहता है हाँ जाओ इसे 2-4 थप्पड़ लगा दो, वो तुम्हारे साथ ऐसे कैसे कर सकता है। तभी जिंगी शिजी कहता है अरे मैंने तो कुछ और चीज के लिए बोला था, वी मास्टर को तो ये लोग कुछ और ही बताते जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि या तो उल्टा हो जाए। तभी शिजी कहता है अरे आप मेरे डैड को क्यों थप्पड़ मारेंगे। तभी जिनलिन कहता है तुमने देखा नहीं तुम्हारे डैड ने मेरे मामा के साथ क्या किया है। तभी शिजी कहता है वे मास्टर क्या आपने कभी भी बताया है मेरे डैड को कि आप उन्हें पसंद करते। तो विंग कहता है नहीं। तो शिजी कहता है तो आपको बता देनी चाहिए, अगर आप बताएंगे नहीं तो मेरे डैड को कैसे पता चलेगा। तो जिंजिशन कहते हैं हाँ ये तो सही बोल रहा है। तो विंग कहता है पर क्या फायदा, वो तो शादी कर रहा है ना, वो भी अपनी मर्जी से। तो शिजी कहते हैं पर अभी हुई तो नहीं है ना, हो सकता है मेरे डैड आपके दिल की बात सुनने के बाद अपना डिसीजन चेंज कर दे, उससे पहले आपको उन्हें अपने दिल की बात बता देनी चाहिए। तभी यानली कहती है आशन वो सही कह रहा है, अभी शादी हुई नहीं है, तुम्हें एक बार बता देनी चाहिए, शायद बाद में जाके तुम्हें पछतावा ना हो। तभी वेंचिंग कहती है तुम्हारे पास अभी भी टाइम में। तो शिजी कहता है अरे वही तो नहीं है, टाइम बिल्कुल नहीं है हमारे पास, डैड की फ्लाइट है आज, वो भी कुछ टाइम बाद, आपको अभी जाना चाहिए। तभी जिनशा कहता है कुछ लोग जा रहे होते तो मन करता है रोक लूं, तुम्हें रोक के देखना चाहिए, रुकेगा या नहीं वो तो उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पे जिनशा अपनी बात कर रहा था, उसे ऐसा लग रहा था जब वेंचिंग जा रही थी तो उसे एक बार रोकना चाहिए था। तो वो कहता है तुम्हें बाद में जाकर पछतावा नहीं होगा। विंग कहता है क्या सच में मुझे ऐसा करना चाहिए। तो सब लोग एक साथ कहते हैं हाँ तुम्हें जाना चाहिए। इतना सुनते विंग वहां से बाहर की ओर चला जाता है। सिजन थोड़ा सा साइड में आकर सिजी को फोन लगाता है। जैसे सिजी फोन पिकअप करता है सिजन उससे कहने लगता है क्या हुआ सिजी, वो अब तक आए क्यों नहीं, हम लेट हो रहे हैं। तो सिजी कहते हैं हाँ आ रहे हैं, शायद कुछ टाइम बाद आ जाएंगे। इतना बोलकर वो फोन काट देता है और बालकनी में आकर देखने लगता है कि विंग गया या नहीं, पर विंग तो नीचे ही खड़ा था। सिजी उसे देखकर कहता है वे मास्टर आप। तो जेंशा उसे कहता है क्या वो अभी तक गया नहीं, और सब लोग उसे बालकनी में आकर देखने लगते हैं। इससे पहले कि विंग सिजी को कुछ कह पाता, जेंशा अपना एक सूच फेंक कर विंग के सिर पर मारता है। तभी विंग नीचे से कहता है मुझे क्यों मारा। तभी जेंशा कहता है बेवकूफ कहीं के इतने देर से नीचे कर क्या रहे हो। तभी विंग कहता है क्या कर रहे हो, दिख नहीं रहा, मैं कैब का वेट कर रहा हूँ। तभी जिंजिशन कहते हैं तुम्हारे कैब की वेट करने के चक्कर में वांग जी की दूसरी शादी हुई हो जाएगी। तभी विंग कहता है तो क्या पैदल चला जाऊं। तभी जिंजिशन की कार की चाबी नीचे फेंकता है और कहता है चलो अब जाओ। तो विंग कहता है ये क्या है। तो जिंशा कहता है जिंजिशन की कार की चाबी है, और विंग जिंजिशन की कार लेकर चला जाता है। तभी जिंजिशन जिंशा से कहता है अरे वो मेरी न्यू कार की चाबी थी। तो वेंचिंग कहती है अब न्यू नहीं रहेगी। तो यानली कहती है क्या। तो वेंचिंग कहती है अरे आपको याद नहीं है क्या, उसे ढंग से गाड़ी चलाना नहीं आता। तभी जिंगी सिजी के कान में धीरे से कहता है
अब पता चला वे मास्टर उस दिन उस ड्राइवर को क्यों बोल रहे थे, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। मुझे लगता है उनका भी ड्राइविंग लाइसेंस काफ़ी बार कैंसिल हो गया था। इधर चिरन वांग जी से कहता है, वांग जी अब तुम्हें जाना चाहिए। पर सिचन फिर से उसे हक करते हुए कहता है, अभी नहीं। तो चिरन कहता है, अरे लेकिन क्यों, टाइम तो हो गया। तो सिचन कहता है, अब तक वो आया नहीं है। तभी दोनों उसे देखने लगते हैं। तो कहते हैं, मेरा मतलब अभी टाइम हुआ नहीं है, थोड़ा सा मुझे पानी पीना है। तभी वो कहता है, अंकल आपके पास पानी है क्या? तो चिरन कहता है, नहीं मेरे पास नहीं है। तो कहते हैं, वांग जी तुम्हारे पास? तो वांग जी कहते हैं, नहीं ब्रदर, मैं कैसे पानी लेके आ सकता हूँ। तभी वो वहाँ पे चिल्ला चिल्ला के कहने लगते हैं, क्या किसी के पास पानी की बोतल है? तभी एक लेडी सिचन को पानी की बोतल देते ही कहती है, ये लीजिए सर। तो सिचन कहता है, मैं तो ये नहीं पीऊँगा। तो फिर वो लेडी कहती है, पर सर आपने तो पानी। तो कहते हैं, मैं कैसे भरोसा कर लूँ कि आपने इस पानी में कुछ नहीं मिलाया? हो सकता है कुछ दवाई वगैरह मिला दिया हो, अगर मैं बेहोश हो गया तो फिर वो लेडी कहती है, अगर आपको पीनी नहीं थी तो इतना चिल्ला क्यों रहे हो? और वहाँ से चली जाती है। तभी वो फिर से इधर उधर देख के कहता है, क्या किसी के पास पानी है? और वो चिरन की ओर देखने लगता है। तो चिरन कहता है, ठीक है मैं ही लेके आता हूँ। इतना बोलकर वो पानी की बोतल खरीदने के लिए वहाँ से चला जाता है। सिचन वांग जी से कहता है, 2 मिनट। और वो साइड में आकर फिर से सीजी को फोन लगाने लगता है कि वो अब तक आया क्यों नहीं। तभी वहाँ पे विंग जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के आ रहा था कि लैन वांग जी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। वहाँ पे सब लोग उसे देख रहे थे। तभी वांग जी विंग को देखकर शॉक हो जाता है कि विंग यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी सिजन कहता है, थैंक गॉड ये आ गया, वरना मुझे लगा था सच में मैं अपने भाई को दुबई भेज दूंगा। पर तभी उसे कुछ समझ में नहीं आता। विंग वांग जी को देखकर उसके पास आकर सीधा उसका कॉलर पकड़ते ही कहता है, तुम बेवकूफ कहीं के, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया तो कुछ नहीं, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता था। ये सुन के वांग जी कहता है, क्या? तभी विंग कहता है, और तुम मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोच सकते थे। इवन मैंने ये पता होते हुए कि तुम्हारा बेटा है तब भी मैंने तुमसे प्यार किया, और तुम हो कि दुबई जा रहे हो, वो भी किसी और से शादी करने। तभी वांग जी कहता है, क्या मेरी शादी? अंकल ने तुम्हें बता दिया? तो विंग कहते हैं, हाँ मुझे पता चल गया कि तुम शादी करने जा रहे हो। तुम्हें यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास दिखाई दे रहे हैं? तो वांग जी कहते हैं, हाँ। तो विंग कहता है, मेरा फेस आ रहा है? तो वांग जी कहता है, हाँ। तो विंग कहता है, तुम्हारा? तो कहते हैं, नहीं। तो विंग वांग जी का कॉलर पकड़कर उस सीसीटीवी की तरफ मुंह घुमाता है और कहता है, देखो अब तुम्हारे साथ मैं क्या करता हूँ। तुम उस दुबई की लड़की तो क्या, तुमसे चाइना की भी कोई लड़की शादी नहीं करेगी। और वह सबके सामने वांग जी को किस करने लगता है। वहाँ पे जितने भी लोग थे सब उन्हें देख रहे थे, पर उनसे भी ज्यादा कोई देख रहा था। तो फिर से लैन चिरन। तभी सिचन चिरन के पास आके कहता है, अंकल आप आ गई थी जल्दी? तो चिरन कहता है, हाँ लगता है कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गया। सिचन मुझे एक गिलास पानी दो, मुझे पानी पीना है। पर सिचन देखता है कि वाटर की बोतल तो लैन चिरन ने खुद पकड़ा था। तो वो कहते हैं, क्या वाइन चलेगा अंकल? तो लैन चिरन कहते हैं, कहीं पे जहर है वो दे दो, मैं खाकर मर ही जाता हूँ। तभी सिचन कहता है, नहीं अंकल इतनी जल्दी नहीं, पहले इन दोनों की शादी तो होने दीजिए, देखो दोनों साथ में कितनी अच्छी लग रही है। तभी वांग जी नोटिस करता है कि पीछे लैन चिरन खड़ा है और वो जल्दी से विंग को खुद से अलग करता है। विंग को देखकर चिरन कहता है, क्या मुझे यहाँ पे कोई समझाएगा हो क्या रहा है? ये सब आपकी गलती है, आप वांग जी की शादी किसी और से कैसे करवा सकती हो? ये मेरा माल है और इसको मेरे अलावा और कोई छुएगा नहीं। तभी सिजन कहता है, अभी शादी हुई नहीं है। तो विंग कहता है, वो भी मैं कर लूंगा, ये मेरा होने वाला पति है और हो चुका भी, आप नहीं जानते हमारे बीच बहुत कुछ हो गया है। तो वांग जी अपने मन में कहता है, क्या सच में उस दिन हमारे बीच? तभी विंग कहता है, मुझे तो लगता है वांग जी की पहली शादी भी आपने जबरदस्ती करवाई थी। तभी वांग जी कहते हैं, लेकिन मेरी भी तो अभी शादी हुई नहीं है। तभी विंग कहता है, देखिए बेचारा अभी इसकी उम्र ही क्या है, आपने बचपन में इसकी शादी करवा दी, और तो उसका बेटा भी इतना बड़ा है, आप इसे देखिए, आपको इतना भी पता नहीं था कि बाल विवाह करना एक कानूनन जुर्म है, और आपने तभी वांग जी की शादी करवा दी। वांग जी को तो समझ में नहीं आ रहा था कि विंग किसकी शादी की बात कर रहा है। तभी चिरन कहता है, हाँ उसकी पहली पत्नी, बहुत अच्छी थी वो। तभी सिचन लैन चिरन की तरफ देखते ही कहते हैं, ये अंकल क्या बोल रहे हैं? तभी चिरन कहता है, बहुत अच्छी थी वो, संस्कार कूट कूट के भरा था उसमें, वो बड़ों की इज्जत किया करती थी, ऐसे पब्लिक में वांग जी को किस नहीं किया करती थी, और ना ही उसके साथ ऐसे चिपक के बैठा करती थी। खास करके जरूरी बात, वो वांग जी को अपना माल तो बिल्कुल भी नहीं बोलती थी। विंग को जेलस फील हो रहा होता है। तभी वो बीच में कह देता है, हाँ लेकिन बेचारी मर गई बहुत साल पहले, अच्छा हुआ। तभी सिचन कहता है, अरे किसने बोला वो मर गई, वो जिंदा है, वांग जी दुबई उससे तो मिलने जा रहा था। तभी विंग वांग जी की तरफ देखते ही कहता है, तुम्हारी पत्नी जिंदा है?
तो वांग जी कहते हैं, अरे मुझे तो बताए पहले कोई कि मेरी शादी हुई कब थी। विंग उसे गुस्से में देखते ही कहता है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी पत्नी है? तुम्हारा बेटा था, लेकिन फिर भी मैंने तुमसे प्यार किया, लेकिन पता नहीं था तुम मुझे झूठ भी बोलोगे। इतना कहकर वो रोता हुआ वहां से चला जाता है। तभी शीजन अपने मन में कहता है, अरे मैं तो भाई की मदद करना चाहता था, मैं हमेशा उसकी मदद करना चाहता हूँ, उल्टा क्यों होता है? मैं आगे से कभी भी उसकी हेल्प नहीं करूंगा। तभी वांग जी शीजन की तरफ देखते ही कहता है, ब्रदर आप ये क्या बोल रहे हैं? तभी चिरेन कहता है, जाओ उसे रोको। तो वांग जी उसकी तरफ एक सरप्राइज आई से देखते हुए कहता है, क्या? तो चिरेन कहता है, जाओ नहीं तो वो पता नहीं कहाँ चला जाएगा। तो वांग जी कहता है, और फ्लाइट? तो शीजन कहते हैं, वो मैं कैंसिल करवा दूंगा, अभी के लिए जाओ। और वांग जी भी विंग के पीछे पीछे चला जाता है। इतने में विंग जिंजुशन की कार लेकर चला गया था, तो विंग भी अपने अंकल की कार लेकर वहां से चला जाता है। तभी शीजन चिरेन की तरफ देखते ही कहता है, अंकल क्या आपने विंग को एक्सेप्ट कर लिया? तो चिरेन कहते हैं, नहीं। तो शीजन कहते हैं, आपने एक्सेप्ट कर लिया है तो आप बताना क्यों नहीं चाहते? तो चिरेन कहता है, तुम्हारा प्लान काफी अच्छा था। शीजन को समझ में नहीं आता कि चिरेन को क्या पहले से पता था। तो वो कहता है, अंकल। तो चिरेन कहता है, तुम्हें क्या लगा, क्या मुझे कभी पता नहीं चलेगा? तुम वांग जी के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोल सकते, तो अचानक तुम अपना मन बदलते हो, ऐसा तो हो नहीं सकता था। शायद तुमने उस टाइम सही बोला था, मैं ये सब सिर्फ अपनी खुशी के लिए करना चाहता था, पर जब मैंने तुम्हारा आइडिया सोचा तो मुझे लगा शायद तुम वांग जी की कैसे भी करके जरूर हेल्प करोगे। उस टाइम पर तुम्हारी बात मानना ही मेरे लिए सही साबित हुआ। तभी शीजन कहता है, थैंक यू अंकल। तभी चिरेन कहता है, शायद मैं सच में गलत था। जिंगी और सिजी यानली के साथ बैठकर बातें कर रहे थे। तभी जिंजिन उन्हें देखकर अपना मुंह बना रहा था और अपने मन में कहता है, कितने प्यारे लग रहे हैं। उस दिन मिलते तो पता चलता कितने भयानक और डरावनी लगती है। तभी विंग गुस्से से दरवाजा खोलता है और आके सोफा में फिर से बैठ जाता है। उसे देख के सब लोग एकदम से हैरान हो जाते हैं। तभी जेंशा कहता है, ये क्या तरीका हुआ, और वांग जी कहाँ है? तो यानली कहती है, क्या वो तुम्हारे साथ आया? तो विंग एक जोर से चिल्लाते हुए कहता है, सब चुप हो जाओ, दोबारा उसका नाम भी मत लेना। तभी शिजी कहते हैं, क्या हुआ वे मास्टर? तो विंग कहता है, शिजी कम से कम तुम तो मुझे बता सकते थे ना कि तुम्हारी मम्मी अभी भी जिंदा है। तो शिजी कहता है, मेरी मम्मी? पर इतने में वांग जी वहां पर आ जाता है। विंग उसे देखकर कहता है, ओह तो तुम गए नहीं होने, मेरा कहने का मतलब हो चुकी पत्नी के साथ मिलने। तभी वांग जी कहता है, विंग मेरी बात सुनो, ब्रदर जो बोल रहे थे वो सच नहीं है। तो विंग कहता है, क्या सुनने के लिए रह क्या गया है, आज तक तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। तो वांग जी कहता है, तुमने कभी पूछा नहीं। तो विंग कहता है, फिर से तुम वही बोल रहे हो, तुम्हारा बेटा था। ये बात जानने के बाद भी मैंने तुम्हें कुछ नहीं बोला, तब भी तुमने यही बोला था कि तुमने पहले पूछा क्यों नहीं। कम से कम उसके बाद तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना कि तुम्हारी पत्नी जिंदा है। तभी वांग जी कहता है, मेरी कभी कोई शादी नहीं हुई थी। तो विंग कहता है, तुम फिर से झूठ बोल रहे हो। तभी वांग जी कहता है, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरी शादी हुई नहीं थी, मैंने बस एक इंसान से प्यार किया है और वो तुम हो। तो विंग अपनी रोती हुई आंखों से शिजी की तरफ देखते हुए कहता है, तो तुम्हारा बेटा कैसे हुआ? तभी वांग जी कहता है, क्योंकि वो मेरा। इतना बोलते ही वो रुक जाता है। उससे अडॉप्टेड वर्ड बोला नहीं जा रहा था, क्योंकि सीजी को वो खुद की बेटे से भी ज्यादा प्यार करता था, और वो सिर्फ कुछ साबित करने के लिए सीजी को अडॉप्टेड तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकता था। तभी सीजी खुद सामने आते ही कहता है, वो मैं उनका अडॉप्टेड सन हूँ। तो विंग कहता है, अब ये क्या है? तो वांग जी कहता है, मैंने बचपन में सीजी को अडॉप्ट किया था। तो विंग वेंचिंग की तरफ देखते ही कहता है, लेकिन डॉक्टर कभी झूठ नहीं बोलते। तो वेंचिंग कहती है, तो मैंने क्या बोला है झूठ? तो विंग कहता है, वेंचिंग ने बोला था कि ये तुम्हारा ही बेटा है, देखो तुम दोनों की नाक भी बिल्कुल सेम है। तो वेंचिंग कहती है, सिर्फ मेरे कहने से आज इतना बड़ा हंगामा हो जाएगा, इससे बुरा तो मैं कहती ही नहीं थी। तभी विंग कहता है, वेंचिंग फिर से देखो, इन दोनों की नाक सेम है ना? तो वेंचिंग कहती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, इन दोनों की आंखें और लिप्स बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे, कहीं से भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये दोनों बाप बेटे, ये दोनों हो ही नहीं सकते। विंग अपने आंसू पोंछते हुए कहता है, नहीं तुम सब झूठ बोल रहे हो। पर इतने में वांग जी अचानक आके उसे हक कर लेता है। चियांग खुद को शीशे में देख रहा था। वो खुद को शीशे में देख कर कहता है, चियांग तुझे आज ये करना ही होगा, अगर तू आज नहीं करेगा तो अब फिर से तुझे कभी ये सब मौका नहीं मिलेगा अपनी गलती को सुधारने के लिए। मुझे आज ही साओ शिनचैन को सब बता देना चाहिए, अगर आज नहीं बताया तो शायद कभी नहीं बता पाऊंगा। उसे साओ शिनचैन का पता नहीं था कि वो इस टाइम पे कहाँ पे हो सकता है। वो साओ शिनचैन का नंबर अपने लैपटॉप पे डालता है
और वो उस नंबर को हैक करके अचानक से उसके लोकेशन का पता लगा देता है। वो लोकेशन और कोई नहीं बल्कि वांग जी के रेस्टोरेंट का ही था और वो जल्दी से शाओ शिनचैन के पास जाने के लिए वहां से निकल जाता है। इधर शाओ शिनचैन 2 लोगों से बात कर रहा था। उनमें से एक न्यू हिसंग था और एक सोंगलांग था। तो फिर सोंगलांग कहता है मुझे अभी तक वो मिला नहीं, हमें जल्दी ढूंढना चाहिए। तभी न्यू हिसंग कहता है हाँ हमें जल्दी ढूंढना चाहिए, पर उसके खिलाफ अभी तक हमें कोई भी प्रूफ ही नहीं मिला है। हमें पता ही नहीं चला कि वो उस होटल से गया तो गया कहाँ। तभी शाओ शिनचैन कहता है तुम्हारा कहने का मतलब वो कहीं पे छुप गया होगा। तभी सोंगलांग कहता है हाँ ऐसा हो सकता है, पर फिर भी वो कहाँ जा सकता है? ऐसी कौन सी सेफ जगह हो सकती है जहाँ पे वो छुप सकता है? तभी शाओ शिनचैन कहते हैं हमें उसे जल्दी ढूंढना चाहिए। अगर हमने उसे जल्दी नहीं ढूंढा तो हमारे पास वेंस के खिलाफ कुछ भी नहीं होगा। वही तो जैन चैंग भी अमेरिका से आ चुका है। अगर अब भी हमारे पास कुछ नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? तभी चियांग शाओ शिनचैन के पास आकर खड़ा हो जाता है। शाओ शिनचैन उसे देखकर कहता है चियांग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो चियांग उससे कहता है मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। तो शाओ शिनचैन कहता है क्या तुम्हें घर से नहीं आना चाहिए था? वैसे भी अभी तुम्हारी पैर ठीक नहीं है। तभी सोंगलांग कहता है शाओ शिनचैन ये कौन है? तो शाओ शिनचैन उसे कहता है सोंगलांग मैंने तुम्हें बताया था ना मेरे एक फ्रेंड के बारे में। तो वो कहता है हाँ। तो कहता है यही है। तभी चियांग कहता है ये कौन है? तो शाओ शिनचैन कहता है मैंने तुम्हें बताया था ना मेरा एक पार्टनर है, वो यही है। तो चियांग कहता है ओह तो तुम हो? तो सोंगलांग कहता है क्यों मुझे देख के खुशी नहीं हुई? तो शाओ शिनचैन कहता है अरे तुम दोनों क्या बात कर रहे हो, तुम दोनों को तो फ्रेंड बनना चाहिए, चलो आओ बैठो। तभी चियांग कहता है और ये कौन है? तो कहता है मेरा नाम न्यू हिसंग है और मैं इन दोनों का फ्रेंड हूँ। तो चियांग कहता है ओह। तो शाओ शिनचैन कहता है वैसे ऐसी कौन सी जरूरी बात करनी थी तुम्हें जो तुम यहाँ पे आ गए? तो चियांग कहता है बहुत जरूरी है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तो शाओ शिनचैन कहते हैं हाँ बताओ ना। तो चियांग कहता है मैं जानता हूँ। तो न्यू हिसंग कहता है क्या किसे जानते हो? तो चियांग कहता है जैक को। तो सब लोग एकदम से उसे देखने लग जाते हैं। तभी सोंगलांग कहता है क्या तुम उसे जानते हो? क्या तुम्हें पता है वो कहाँ पे रहता है? तो शाओ शिनचैन कहता है चियांग तुम जानते हो ना तुम क्या बोल रहे हो? तो कहता है हाँ मुझे पता है, तुम लोग उसे ढूंढ रहे हो क्योंकि तुम्हें वेंस के खिलाफ सबूत चाहिए है ना। तो न्यू हिसंग कहते हैं मैं स्पाई हूँ या तुम हो? मुझे उसके बारे में नहीं पता चला, तुम्हें कैसे पता चल गया? तो शाओ शिनचैन चियांग की तरफ देखते हुए कहते हैं तो क्या इसलिए तुमने बोला था कि वेंस के खिलाफ कोई सबूत मत ढूंढो? तो चियांग उसकी आंखों में देखते हुए कहता है तुमने सही बोला, मैं ही जैक हूँ और मुझे ये भी पता है कि मेरे पीछे पुलिस भी इसलिए पड़े हैं क्योंकि उन्हें वेंस के खिलाफ सबूत चाहिए और उन्हें शायद वो सबूत मुझसे मिलेगा। तभी सोंगलांग कहता है भाई वो मैं ही हूँ। तभी चियांग कहता है तुम अपने पार्टनर को चुप नहीं करवा सकती क्या शाओ शिनचैन? तभी शाओ शिनचैन कहता है अरे मैं कैसे चुप करवाऊं, पुलिस वाला तो वही है जो तुम्हें ढूंढ रहा था। तो शाओ शिनचैन कहते हैं क्या मेरे साथ ही ऐसा क्यों? जिसके घर में रह रहा था लॉयर निकला, उसका पार्टनर जो था वो पुलिस वाला निकला। तो न्यू हिसंग कहता है और मैं स्पाई हूँ। तो कहता है और जिनका फ्रेंड वो स्पाई था। तो न्यू हिसंग कहते हैं वो बात छोड़ो, पहले हम मुद्दे की बात करते हैं। ये बताओ कि अगर तुम जागो तो तुम्हारे पास वेंस के खिलाफ सबूत होंगे? तो चियांग कहता है हाँ तुमने सही बोला, मुझे पता है मिस्टर जैंग फैमिली के साथ उन्होंने क्या किया था। सो गाइस हम आज का पार्ट यहीं पे खत्म करते हैं। होप आज का पार्ट आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। ओके।